हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं और हम लोग उसके जब करते हैं तो उसका मिसयूज़ कर देते हैं, गलत इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो देखते हैं। एक्सेप्ट, फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स रिसीव होता है। ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स इन हिंदी स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है, रिसीव करना। नेक्स्ट इज EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स बिसाइड्स होता है, इसके अतिरिक्त। वी ऑल फेल्ड एक्सेप्ट हिम, मतलब उसको छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम हिम, उसको छोड़ करके हम लोग जो है फेल हो गए सभी लोग। तो एक्सेप्ट मीन्स बिसाइड्स, उसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इज एक्सेस, दे हैड एक्सेस टू द किंग। एक्सेस मीन्स डियर अप्रोच, एक्सेस मीन्स अप्रोच, अप्रोच मीन्स पहुँच। तो दे हैड एक्सेस टू द थ्रोन, टू द किंग, उसकी किंग तक पहुँच है। नेक्स्ट इज एक्सेस, EXCESS, एक्सेस मीन्स मच होता है, इन ग्रेट क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में। ही ड्रिंक्स टू एक्सेस, वो बहुत ज़्यादा पीता है। तो ये जो है एक्सेस जो है किसी चीज़ की क्वांटिटी को दिखाता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट इज एक्सेशन, एक्सेशन मीन्स अप्रोच, इसके माने पहुँच होता है, इसके मीन्स भी। ही इज एक्सेशन टू द थ्रोन, उसका सिंहासन तक पहुँच जो है। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एन एरा ऑफ पीस, एक शांति के युग का जो है वो शुरुआत की तरफ इशारा करता है। तो एक्सेशन मीन्स अप्रोच होता है, इसके मीन्स भी। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका परिणाम जो है वो नेगेटिव हो। कॉन्सिक्वेंस जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम नेगेटिव हो। एक्सीडेंट, जिसके हिंदी में कहते हैं दुर्घटना। सीरियस एक्सीडेंट, वो उसके साथ जो है एक सीरियस एक्सीडेंट से वो जो है एक सीरियस एक्सीडेंट को फेस किया उसने। तो एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है, बैड सेंस में इस्तेमाल किया जाता है ये। तो इंसिडेंट, इवेंट और अकरेंस, कोई भी घटना हो सकती है इसमें। एक्सीडेंट नहीं, उसको अवॉइड करके चलते हैं। एक्सीडेंट इसमें शामिल नहीं होता है, ये बैड सेंस में नहीं है। सामान्य इवेंट जो हो जाता है वो अकरेंस होता है, कोई घटना, उसे इंसिडेंट बोलते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ, ये उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है, इंसिडेंट है। तो एक्सीडेंट इन बैड सेंस, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जिसका हो, जिसका परिणाम नेगेटिव हो, इसमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज एडॉप्ट। एडॉप्ट, हमको सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को जो है उसके अनुकूल बना लेना चाहिए। दिस इज एडॉप्ट। एंड नेक्स्ट इज एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स प्रोफिशिएंट आर स्किल्ड, इसकी हिंदी होती है दक्ष, कुशल। ही इज एन एडेप्ट, वो स्किल्ड है, दक्ष है, कुशल है। इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के आर्ट में जो है वो पूरी तरीके से एडेप्ट है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है। नेक्स्ट इज एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन टू टेक बाई चॉइस, अपनी इच्छा के अनुसार लेना, जिसको कहते हैं गोद लेना। ही एडॉप्टेड अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे को गोद लिया। तो नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं हम लोग। हैबिचुएटेड और अकस्टम्ड, इसका मतलब होता है आदती होना, अभ्यस्त होना। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, वो पीने का आदी है। तो ये एडिक्टेड इज यूज्ड इन बैड सेंस। नेक्स्ट इज डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स डेडिकेटेड, समर्पित होता है, गुड सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही इज डिवोटेड टू हिज स्टडीज, वो अपने स्टडीज, अपने अध्ययन के प्रति जो है वो डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, समर्पित है। एडवाइस मीन्स सजेशन, एज ए नाउन यूज किया जाता है। ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस, वो मेरी एडवाइस के रिगार्डिंग काम करता था, उसने काम किया। तो एडवाइस, ये सजेशन इट मीन्स, एंड यूज्ड एज अ नाउन, नाउन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एडवाइस, ऐसी जब लग जाता है, इट मीन्स सजेशन आर काउंसिल, ये बट ये जो है वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। प्लीज एडवाइस में, कृपया मुझे सलाह दीजिए। तो एडवाइस मीन्स होता है काउंसिल, सलाह देना, सजेस्ट करना, बट ये वर्ब के रूप में होता है। ऐसी वर्ब हो जाता है। एंड सी इज नाउन, सी नाउन हो जाता है। अफेक्ट, दिस इज आल्सो यूज्ड एज वर्ब, ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। These circumstances will not affect means influence the result,
ये सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेंगी, प्रभावित नहीं करेंगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। तो अफेक्ट मीन्स इन्फ्लुएंस करना होता, प्रभावित करना। एंड इफेक्ट इज यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट? इट मीन्स रिजल्ट ऑफ दिस रिफॉर्म, इस रिफॉर्म का क्या रिजल्ट है? इफेक्ट मीन्स रिजल्ट, हेयर इज नाउन इफेक्ट, यहाँ इफेक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इफेक्ट। इफेक्ट इज नाउन एंड वर्ब बोथ, ये दोनों होता है। व्हाट इज द इफेक्ट रिजल्ट ऑफ दीज रिफॉर्म, सॉरी हाँ ये जो है वर्ब और नाउन दोनों होता है। और नेक्स्ट यहाँ तो नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज ही हैज इफेक्टेड ग्रेट रिफॉर्म, इफेक्टेड मीन्स ब्रॉट अबाउट, उसने बहुत सुधार लाया, वो जो है एक बड़ा सुधार लेके आया, तो इफेक्टेड मीन्स ब्रॉट अबाउट होता है। नेक्स्ट इज अलूजन, अलूजन मीन्स रेफरेंस टू, इट मीन्स हिंट कह सकते हैं, इशारा। ही मेड एन एल्यूजन टू द मर्डर ऑफ द प्रिंस, वो प्रिंस के मर्डर की तरफ जो है इशारा किया, तो ये रेफरेंस टू, इट मीन्स हिंट, इशारा करना, एल्यूजन होता है। नेक्स्ट इज इल्यूजन, ILLUSION, एपेरिजन, इसका मतलब होता है एयरी स्पिरिट होता है, जिसको घोस्ट भी आप कह सकते हैं। और इमेजिनरी अपीयरेंस, और इमेजिनरी अपीयरेंस का मतलब काल्पनिक जो है शक्ल, जो फिगर आपके दिमाग में है उसको इमेजिनरी अपीयरेंस बोलते हैं। तो मैकबेथ सा डैगर इन द एयर, उसने हवा में एक तलवार देखा, डैगर मीन्स तलवार। इट वॉज ओनली एन इल्यूजन, सिर्फ एक भ्रम था एक उसका। तो इल्यूजन मीन्स होता है इमेजिनरी अपीयरेंस, जो आप कल्पना में सोचे रखते हैं, इसको हिंदी में हम भ्रम कहते हैं, भ्रम कह सकते हैं, उसका भ्रम था। नेक्स्ट इज अल्टर, अल्टर देखते हैं, अल्टर में और अल्टर में क्या फर्क होता है। तो अल्टर मीन्स फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डेटी, डेटी मीन्स देवता, किसी देवता को जो हम चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उस प्लेस को जिस पर चढ़ाते हैं उसको अल्टर कहते हैं। बलि की वेदी हिंदी में कहा जाता है। ही लेड द ऑफरिंग्स ऑन द अल्टर, उसने ऑफरिंग्स को जो है, जिस चीज़ को बलि चढ़ाना उसको ऑफरिंग कहते हैं, उसको अल्टर पे रखा। अल्टर पे मतलब बलि की वेदी पर रखा। नेक्स्ट इज अल्टर, अल्टर मीन्स चेंज, ALTER, देर इज नो पावर इन द टंग ऑफ मैन, उसके टंग में जो है कोई पावर नहीं है। टू अल्टर, टू चेंज माई डिसीजन, मेरे डिसीजन को बदलने का उसके टंग में कोई पावर नहीं है। तो अल्टर मीन्स चेंज होता है। अपोजिट, APPOSIT, अपोजिट मीन्स अप्रोप्रिएट और सुटेबल टू द ओकेजन, किसी सिचुएशन, किसी ओकेजन के लिए जो सुटेबल हो, उचित, अप्रोप्रिएट हो, तो इसके माने उचित होता है। हर रिमार्क, उसकी टिप्पणी ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पर, वर नॉट वेरी अपोजिट, वर नॉट वेरी सुटेबल, वर नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट, उचित नहीं था, सुटेबल नहीं था उसको टिप्पणी करना उस ओकेजन पर। नेक्स्ट इज अपोजिट, डायमेट्रिकली डिफरेंट मीन्स बिल्कुल, डायमेट्रिकली बिल्कुल, डिफरेंट उल्टा, अलग, बिल्कुल उल्टा जो है, ठीक जो है बिल्कुल अलग। तो हिज व्यूज आर अपोजिट ऑफ माइन, उसके विचार आर अपोजिट, आर डायमेट्रिकली डिफरेंट ऑफ माइन, वो मुझसे बिल्कुल जो है अलग हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो हमको कंफ्यूज करते हैं और उसका हम मिसयूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये शब्द आपको समझ में आ गए हैं।